चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 180 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। जो मान के चलिए कि राजस्थान जीके के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो सीरीज़ जो है दोस्तों यहाँ से बनने वाली है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ है, तो जल्दी से चलिए और इस सेशन को हम शुरू करते हैं। 360 पेज की पूरी PDF है, कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 180 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, वह किस सभ्यता स्थल से अपने को प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो वो आहट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जब भी आप आहट में विजिट करने जाओगे, आहट जो बार म्यूजियम बना हुआ है मेन रोड आहट रोड पे ही है, तो वहाँ पर जब आप देखने जाओगे तो वहाँ पर ये जो है ना वो रखे गए हैं। ठीक है, गोरे और कोट किस प्रकार के बने हुए हैं, तो वहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो है वो मटके टाइप हैं। ठीक है, बहुत बड़े हैं। ठीक है, तो ये जो है वो बनाए गए हैं वहाँ पर। 181वां प्रश्न बनाए नहीं गए हैं, वहाँ से मिले हैं, तो उनको वहाँ पर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनको कंबाइन करके जो है वो जोड़ करके बनाया गया है वहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न 181 नंबर का कि आहड़वासियों का जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों वो क्या था। तो तांबा गला करके जो है वो वस्तुओं का निर्माण करना ही जो है वो आहड़वासियों का एक मुख्य व्यवसाय था दोस्तों, तांबा गला करके वस्तुएं बनाना। 182वां प्रश्न आता है कि कालीबंगा स्थल को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी या फिर तीसरी जो राजधानी है वो किसने कहा था। तो दशरथ शर्मा साहब ने कहा था कि कालीबंगा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता या साम्राज्य की तीसरी राजधानी है। दशरथ शर्मा के द्वारा ये वर्ड जो है वो कहा गया था। 183वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में सुमेर से लोगों का पलायन, यह विचार जो है वह किस इतिहास वेदा का है। तो इंजीनियर J.H. मैके जो है दोस्तों, उनके द्वारा ये जो इतिहास वेदा है, इनका विचार था कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है, सुमेर से लोगों का जो पलायन हुआ था उसी से माना जाता है। तो इतिहास वेदा जिनका नाम आता है इंजीनियर J.H. मैके का। अगला प्रश्न 184 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह कथन किसका है। तो अमलानंद घोष के द्वारा जो ये कथन है वो दिया गया है। 185 नंबर का प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो ताम्र पाषाण युग की संबंधित है कौन, गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न 186 नंबर का कि राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष जो है वो कहाँ पर मिले हैं। तो बैराठ नौह में मिले हैं। 187 नंबर का प्रश्न आता है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल जो है वो कहाँ स्थित है। तो हनुमानगढ़ में स्थित है। पुरातात्विक स्थल जो रंग महल है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। 188वां प्रश्न है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो काले रंग की जो चूड़ियाँ होती है वही कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। 189 का प्रश्न है कि बैराठ प्राचीन में राजधानी किसकी थी। तो मत्स्य राज्य जो था उसकी राजधानी मानी जाती है बैराठ प्राचीन काल में। ठीक है, 190 नंबर का प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण कि पोथी खाना संग्रहालय जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो जयपुर में स्थित है। कौन सा पोथी खाना संग्रहालय स्थित है दोस्तों। 191 प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय 2015 में जो है वो स्थापित किया गया था। तो जैसलमेर को, जैसलमेर में जो है वो राजस्थान के युद्ध संग्रहालय 2015 में जो है वो स्थापित किया गया था जैसलमेर में। 192 नंबर का प्रश्न है कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। तो दशरथ शर्मा के द्वारा जो है ये स्थापित किया गया था। 193 नंबर का प्रश्न आता है कि श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो आलस्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना माना जाता है वह कहाँ स्थित है। तो फतेहपुर सीकर में स्थित है। 194 नंबर का प्रश्न आता है अपना 1848 में गोद निषेध नीति, या दो क्वेश्चन और है वो देख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। 1848वां प्रश्न आता है कि गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति जो है वो किसने दी थी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। 195 नंबर का प्रश्न है कि गोद निषेध नीति में शिकार होने वाली भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी। तो माना जाता है दोस्तों सतारा को। ठीक है, और सतारा कहाँ पर स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, हाँ चोर घुस गए हैं दोस्तों। 196 नंबर का प्रश्न है अपना कि गोद निषेध नीति में शिकार होने वाली देश की अंतिम रियासत कौन थी। तो नागपुर का नाम आता है, और नागपुर अपनी पड़ती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। तो 197 नंबर का प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों। तो चर्बी लगे जो कारतूस का यूज़ हो रहा था वही माना जाता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है 198 नंबर का कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे दोस्तों। तो 34वीं रेजिमेंट जो थी उसके सिपाही माने जाते हैं कौन, मंगल पांडे साहब। ठीक है, हाँ मंगल पांडे साहब ने एक हत्या कर दी थी, कोई एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ऐसा तरीके से बताऊं तो उसका नाम आता है दोस्तों लेबाग व जनरल हुसैन। ठीक है, लेबाग व जनरल जो हुसैन था उनकी हत्या की गई थी मंगल पांडे के द्वारा, और इन्हीं हत्या करने के कारण ही जो है वो
इनको फांसी की जो है वो सज़ा दी गई थी। 200 नंबर का प्रश्न है कि मंगल को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को जो है वो मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी जाती है दोस्तों। 201 नंबर का प्रश्न देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति का जो वास्तविक आगाज़ है दोस्तों वो कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से माना जाता है 10 मई 1857 को। ठीक है, अगला प्रश्न 202 नंबर का प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था? तो चपाती और जो फूल हैं वही प्रतीक चिन्ह माना गया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस। धन्यवाद।